अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी रिपोर्ट पेश कर रहा हूं जिसको इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट के नाम से जानते हैं आप। पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में इस रिपोर्ट में आपको बताने वाला हूं। चीन बड़ा काम कर रहा है। आपको इंडिया और पाकिस्तान का तमाम अपडेट मालूम है कि किस तरह से 3 दिन की जंग के बाद तुरंत सीज़ फायर कर लिया। सीज़ फायर करने के लिए 56 इंच की छाती वाला 30 सेकंड में राज़ी हो गया। कमाल है भाई। मिट्टी का शेर है कि कद्दू का शेर है, आपको समझ में आ गया होगा। बहरहाल इंटरनेशनल प्राइम टाइम है तो सीधा आगे बढ़ते हैं। चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ था, है और रहेगा। ये स्टैंड उसका क्लियर है। ऐसे में बता दूं कि चाइना एक और बड़ा काम कर रहा है। जहां पाकिस्तान और भारत के बीच लगी हुई है, ऐसे में तालिबान को मना रहा है, पटा रहा है और तालिबान और पाकिस्तान की दोस्ती करवा रहा है चीन। जी हाँ, क्योंकि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर क्या चलता है आपको मालूम है। तालिबानी और अफ़गानी पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ रहते हैं। इसका फ़ायदा भारत को न पहुँचे तो चालाक चीन इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की दोस्ती करवा रहा है और इस बीच उसका पर्सनल मफाद ये है, फ़ायदा ये है कि जो BRI प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर है चीन का, वो प्रोजेक्ट वो चीन से पाकिस्तान और पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान तक फैलाएगा इस बहाने चाइना। तो ये सीधा सीधा भारत के लिए बड़ा ख़तरा है। लेकिन मोदी जी के लिए कुछ है ही नहीं। मोदी जी के लिए सब कुछ चुनावी मुद्दा है। दूसरी तरफ चाइना जो है भारत के साथ बिजनेस करना भी चाहता है। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं वो भारत के सामने मीठा बनने की कोशिश कर रहा है। जैसे उसने अब सफाई दी है, ये रिपोर्ट है कि हमने कोई भी कार्गो जहाज़, यानी जंग के दौरान हमने कोई भी हथियार भरा हुआ कार्गो जहाज़ पाकिस्तान नहीं भेजा था। उधर ये बात सभी को पता है कि सीज़ फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है। जिसके बाद खबर ये आ रही है कि इंडियन आर्मी ने और पाकिस्तान की आर्मी ने हॉटलाइन पर एक दूसरे से बात की है सीज़ फायर को लेके, क्योंकि पाकिस्तान सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है। उसके ड्रोन बार बार भारत के अंदर घुस रहे हैं। लेकिन मोदी जी के उस पर आए, उनका जो इतिहास है तो वो यही बोल रहे हैं, यही बुलवा रहे हैं, ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना हमारे पहुँच किसी कब्जे में है। उधर कल रात को भी जम्मू एंड कश्मीर में भारत के इलाके में खतरनाक तरीके से बैक टू बैक पाकिस्तान के कई ड्रोन आए, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। देख लिया, लेकिन अगला आके कह देगा रात को 8 बजे, ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना हमारे पास किसी के कब्जे में है। मानो अब तुम वही। अब ये रिपोर्ट देखिए, भारत समाचार रात को ही अपडेट करता है, देर रात को, कि पाकिस्तान ने फिर भेजे ड्रोन अटैक के लिए। सीज़ फायर का उल्लंघन, दोगलेपन से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में फिर से तमाम ड्रोन दिखाई दिए। तमाम भारी मात्रा में पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे। लेकिन अगला क्या कहेगा, ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना हमारे पास किसी के। अरे बोलो भाई। हाँ, बहुत बढ़िया। ये है मोदी जी, ये अंधभक्तों के बाप की ताकत है। मीडिया पर प्रेशर डलवा देंगे, हाँ डिलीट करो चैनल इसका। अरे ऐसा कैसा सच बोल रहा भाई। उनके हिसाब से जंग शुरू हुई और ट्रम्प के हिसाब से जंग खत्म हुई। और अगले ने सोच भी लिया भाई इतना भौकाल बना देंगे अब कि बिहार में वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताज़ा खबर है, ये देखिए। हिंदुस्तान टाइम्स ने कल इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर ही लिख दिया था, तुरंत ब्रेकिंग न्यूज़, कि जो सांबा है, जालंधर है, वहाँ पर PM के जो रात को 8 बजे मोदी जी आए थे,
उनके बयान के बाद, उनकी स्पीच के बाद दोबारा से, मोदी की स्पीच के बाद दोबारा से सांबा और जालंधर में ड्रोन भेजे पाकिस्तान ने। ये मोदी जी को जोरदार झटका है। लेकिन अगला आदमी को कोई शर्म हो तब ना, शर्म ही नहीं है किसी को। ये पाकिस्तान का बड़ा मैसेज था भारत को, क्या तुम्हारी बयानबाजी और तुम्हारी बकैतियों से हम नहीं डरते, लो ड्रोन। हालांकि हम मार गिरा दिए, लेकिन अगला क्या कहेगा, न कोई गुस्सा था, न कोई गुस्सा है, न हमारे पॉस किसी का कब्जे में। भाई अगला बस सिग्मा है बंदा, जो बोल देगा वही। अगर वो रात को 8 बजे आके बोल दे, भाइयों बहनों आज रात को मैं ऐलान करता हूं कि आज से रात को रात नहीं, दिन बोला जाएगा, और दिन को शाम, और शाम को दिन बोला जाएगा। आज से यही अप्लाई होगा कानूनी तौर से। तो आड़ भक्त मानेंगे कि हाँ सच कह रहे हैं मोदी जी। अब मोदी जी कह रहे हैं तो कुछ तो अच्छा ही कह रहे होंगे। भारत के इलाके सांबा में कल खतरनाक तरीके की फुटेज सामने आई, पूरा ब्लैकआउट करना पड़ा। सांबा के इलाके में पाकिस्तान के ड्रोन ने घुसपैठ की है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें रोका है। देखो सांबे समझौते हो भाई, समझौता कि यारी लेना। देख लो भाई सीज फायर वाला लंगर किन्ना फायर चलिया, तवा तवा इन्ना तो उधर नहीं चलिया। एक और गोली, एक गोली। ड्रोन इतना दिख कैसे रहा इनको? मजाक नहीं है, खल्ले चलियो बड़े समझ। भारतीय सेना से सवाल कर लिया गया उनके मुंह पर कि क्या भारत ने न्यूक्लियर साइट पर, पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है, क्योंकि गोदी मीडिया और मोदी के चहीते यही फेक भाई, वो भाई पता नहीं कौन सा नशा करते हैं मोदी के चाहने वाले भाई। प्रधानमंत्री मोदी की भक्ति में ऐसे लीन कि पता नहीं कौन सी टैबलेट वो चूसते हैं कि वो अलग ही दुनिया में जीते हैं। और हमने पाकिस्तान का परमाणु ठिकाने पर हमला कर, पागल हुए पड़े। अब जब सेना से पूछा, सेना का कि अच्छा थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बता दिया कि वहाँ पर परमाणु पाकिस्तान के रखे हुए हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि हमने वहाँ पर हमला नहीं किया है। lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. अभी रुकिए जरा। 2023 दिसंबर का महीना ज्ञान दिया जा रहा था संसद में खड़े होकर। हाँ, वो है एक हमारे देश के गृह मंत्री, वो खड़े होकर कहते जब हमारा देश जीत रहा था, सेना जीत रही थी, तो 3 दिन के अंदर सीज फायर कर लिया गया। देखिए, ज्ञान सुनिए, 2023 का ही वीडियो है। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। हाँ, आज गृह मंत्री को पता चला होगा, जंग जो है बकैती से नहीं जीती जाती है, जिगर चाहिए, जिगर। आज पूरी दुनिया में भारत का अपमान करवाने वाली ये जो मोदी की फौज है, और ये खुद प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, इनकी वजह से अपमान हुआ है। सीज फायर किया ही क्यों?
देश का एक भी बंदा सीज फायर के साथ नहीं था। सब ये कह रहे थे कि भाई करो, पेलो अच्छे से, लेकिन नहीं। शेर है ना 56 इंच का, तो ट्रम्प के आगे तोहफा कबूल कर लो। उधर पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक खबर है। देखिए, बलोच अलग से लड़ रहे हैं, टीटीपी अलग से लड़ रहा है, तो पाकिस्तान की हालत तो पहले से ख़राब है। अब एक बलोच नागरिक का बयान आया है भारत से। उसने कहा है कि 93,000 हमें राइफल दीजिए, हम पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। अब मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, इंडिया इतनी जुरात करे, जो 93,000 बंदूकें पाकिस्तान से छीनी थी सरेंडर करते वक्त, वही बंदूक 10-10 गोलियों के साथ हमें दे दे, फिर हम देखें पाकिस्तान कैसे लड़ते। ना हमें एटम बम की जरूरत है, ना हमें मिसाइल की जरूरत है, आपकी सिर्फ वही दे दें। ये सारी अफवाहें, सारी प्रोपेगेंडा। उधर देर रात को 8 बजे आकर मोदी जी ने, भाई अब मैं कह रहा हूं मोदी जी घर बैठो, चुनाव जीत गए आप, लेकिन फिर भी रात को 8 बजे आदमी आया है और ऐलान किया है अगले इंसान ने कि पाकिस्तान जो परमाणु की धमकी दे रहा है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी एयर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। उधर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर ही बात होगी। पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। अपनी पीठ थपथपाने की आदत से कभी अगला आदमी बाज ही नहीं आता। कहा है कि हमने 100 आतंकवादियों को खत्म कर दिया, हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अगले ने सोचा ही नहीं था कि हम इतना बड़ा एक्शन ले लेंगे। उधर इन्होंने ये भी कह दिया कि अगर पाकिस्तान से दोबारा अटैक होता है तो उसका बड़ा खामियाजा भुगतना होगा। अब पिछले 3-4 दिनों से, जब से सीज फायर हुआ है, रोज ड्रोन घुस रहे हैं, रोज। जिस वक्त प्रधानमंत्री ये ज्ञान दे रहे थे कि पाकिस्तान ऐसा करेगा तो हम ऐसा कर देंगे, उसके बाद भी जालंधर से लेकर इंडिगो की फ्लाइट जो पंजाब जा रही थी वो वापस हवा में वापस आ गई दिल्ली, कि नहीं भाई ख़तरा है बहुत ज़्यादा। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इधर प्रधानमंत्री लंबी लंबी छोड़ रहे थे और उधर तवज्जो है, और उधर मोदी के बयान के तुरंत बाद पाकिस्तान ने दोबारा ड्रोन भेज दिए कि भाई तुम क्या कुछ करोगे भैया हमारा, हमें तो पता है तुम्हारी 56 इंच की है या 2 इंच की है। उन्होंने ड्रोन भेज दिया। मोदी जी ये गए अभी बोल के हटे थे कि अगर पाकिस्तान ने अब कुछ किया तो हम ये कर देंगे वो। असल में सेना को कमज़ोर करने वाले यही मोदी जी हैं, यही बीजेपी है जिसने सेना को कमज़ोर। फ्री हैंड, अगर असल में फ्री हैंड दिया है तो बार बार मीटिंग काहे कर रहे थे मोदी जी? बार बार मीटिंग सेना से क्यों कर रहे हो भाई? पूरा एक अकेला आदमी पूरी सेना को कंट्रोल कर रहा था। सेना को अगर फ्री हैंड दिया होता तो आज तस्वीरें कुछ और होती हैं। ये सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान हमारी पिलाई नहीं कर रहा होता। सच्चाई ये है। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अंधों की, लंगड़ों की और पेशाब पीने वालों की फौज है, उससे तुम प्रोपेगेंडा चलाकर अपने आप को जीता हुआ घोषित कर दोगे। ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी मीडिया ने झूठ बोला। मीडिया का बताऊं, मीडिया का ये देखो जी। पहला, आज पाकिस्तान की आखिरी रात, भारत का फाइनल अटैक। बताओ यार, ये सुअरों की औकात है इनकी। 5 घंटे में पूरा पाकिस्तान खत्म। अबे 5 घंटे में पाकिस्तान खत्म, कसम से। हाय यार, कुछ अच्छा ही लिख लेते जिस पर इंसान भरोसा तो कर ले। 5 घंटे में पाकिस्तान खत्म। 5 मिनट में मूत दोगे अगर 2 तमाचा कान पर ठई से पड़ जाए। इसी झूठ की वजह से भारत की सेना कमजोर नहीं है,
लेकिन इनकी झूठ की वजह से आज पूरी सेना की, पूरे अपने मुल्क की बदनामी हो रही है। अगला देखिए, आज पाकिस्तान की आखिरी रात, हाँ आखिरी रात थी भाई साहब। तुमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, उन्होंने ऑपरेशन सुहागरात। बताओ, वो ले रहे हैं भाई मजे पूरे जबरदस्त तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से सुहागरात मना रहे हैं अंधभक्तों के साथ और गोदी मीडिया के साथ। अब बौखलाहट में भारत के जो हिंदू समुदाय के जो अंधभक्त हैं और जो बीजेपी सपोर्टर हैं, बौखलाहट में कुछ उखाड़ तो पाए नहीं, पाकिस्तान का उखाड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के नाम पर उसका फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा सारा भारत के मुसलमानों पर निकाल रहे हैं, मुसलमान गरीबों को मार रहे हैं। ये इनकी होगा हजरात। इसके बाद इंडियन आर्मी ने ये वीडियो जारी किया है, मिला जुलाकर इन्होंने जो उनका टोटल एक्शन था वो उन्होंने इस वीडियो के अंदर दिखाया कि हमने किस तरह से मिराज, पाकिस्तान के फाइटर जेट मिराज को हमने मार गिराया है। अब इसी वीडियो के इस हिस्से में सबूत दिया गया है, ये देखिए, ये मल्टीपल फोटोज हैं पाकिस्तान के मिराज फाइटर जेट के, जिसमें मिराज फाइटर जेट के टुकड़े साफ नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान को ये सबूत इंडियन आर्मी ने दे दिया है कि भाई हमने तुम्हारे फाइटर जेट गिराए हैं। उधर आइए अब आगे बढ़ते हैं। मालदीव को $50 मिलियन भारत पैसा देगा फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, क्योंकि मालदीव का जो हाल है वो थोड़ा खस्ता है। उधर म्यांमार की मिलिट्री ने अपने फाइटर जेट से एक स्कूल के ऊपर ही बमबारी कर दी, जिसमें 22 बेगुनाह मारे गए। उधर डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं क्या हो गया है। लीजिए सबसे बड़ी खबर दैनिक भास्कर के थ्रू आपके सामने। चीन और अमेरिका ने डील कर ली है, दोनों ने 115% जो टैरिफ लगाया था एक दूसरे पर, वो टैरिफ हटाएंगे और एक दूसरे पर सिर्फ 30 मैक्सिमम 30% और मिनिमम 10% ही टैरिफ लगाएंगे। यानी सब कुछ अमेरिका और चीन के बीच नॉर्मल हो गया है। लेकिन एज यूजुअल, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं है। तो अमेरिका जापान के अंदर चीन के खिलाफ अपना स्टिल्थ फाइटर जेट तैनात कर रहा है। उधर तालिबान ने बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जो गाना गा रहे थे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। साथ ही तालिबान ने अपने मुल्क में चेस को पूरी तरह से हराम करार देते हुए बैन कर दिया है। उधर ताइवान ने, तस्वीर देखिए ताइवान से है, ताइवान ने हिमराज मिसाइल दाग कर जो है लाइव टेस्टिंग की है। उधर रशिया ने भारत को ऑफर दिया है कि डिफेंस सिस्टम S-500 हम दोनों मिलकर बनाएंगे। मैं तो यही कहूँगा मोदी जी से कि जिस तरह से S-400 ने हमारे देश को एक शील्ड प्रोवाइड की है, बेहतर और समझदारी तो इसी बात में है कि S-500 मिलकर बनाया जाए। चाइना इतना आगे बढ़ चुका है, ज़रा ये विजुअल देख लीजिए हजरात मोहतरम। चीन जो है अपनी ख़तरनाक मिसाइल जो है PL-15E एयर टू एयर मिसाइल, यानी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो फाइटर जेट में लगाई जाती है, उसको वो खुद हाथों से नहीं बना रहा है बल्कि रोबोट बना रहे हैं। रोबोटिक्स तरीके से मशीनों के ज़रिए 24/7 यानी 24 घंटा उसका प्रोडक्शन कर रहा है। तो कितनी भारी मात्रा में चाइना जो है मिसाइल बना रहा है आप सोच भी नहीं सकते। उधर अमेरिका के 4 एयरफोर्स के कमांडर बड़े कार्गो जहाज़ के साथ, ऐसा लग रहा है हथियार लेकर, बांग्लादेश पहुंचे हैं। यही कुत्ता अमेरिका कहता है कि हम भारत के साथ खड़े हैं। जहां बांग्लादेश भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है, पाकिस्तान के साथ हाथ मिला लिया है, चीन को सजदा कर लिया है, वही बांग्लादेश को अमेरिका भी फुल सपोर्ट दिखा रहा है। क्या मतलब है किसी सेना के अधिकारी का, वो भी 4 बड़े अधिकारी का बांग्लादेश जाना है? हमारे मोदी जी उसके कहने पर डर के मारे जंग बंद कर देते हैं कि बिजनेस बंद कर देगा, और वो जो है हमारे दुश्मन के यहाँ अपने सेना के अधिकारी भेज रहा है। 56 इंच की छाती का उसको डर नहीं है क्या? लाल आंख मोदी दिखाएंगे तो मुंह देगा डोनाल्ड ट्रंप। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। वहीं रशिया ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का एक वीडियो रशिया ने देखिए जारी किया है और दावा किया है कि जो इमैनुअल मैक्रोन है वो ड्रग्स लेते हैं। आप देख सकते हैं उनके टेबल पर सफ़ेद पुड़िया रखी हुई थी, जो साफ जाहिर है वो ड्रग्स था, जिसको बड़ी चतुराई से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कैमरे देखकर, मीडिया को देखकर तुरंत अपनी टेबल से हटाकर चुपके से बड़ी चतुराई से अपनी पीछे वाले पॉकेट में छुपा लिया। हज़रत मामला बड़ा अजीब व गरीब है।
अमेरिका से डील हो चुकी थी हुथीस की, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने जो MQ-9 रीपर दोबारा यमन के करीब भेजा तो हुथीस ने उस ड्रोन को मार गिराया। अब अल्लाह जाने कि डोनाल्ड ट्रंप और जो हुथीस की डील है उसका क्या होगा। बहरहाल जो भी होगा मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। रिपोर्ट को शेयर करते हुए अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।